अरे दोस्तों, देखिए आज का जो वीडियो है इसके अंदर देखेंगे कि आपको किस तरह से कोई भी सॉन्ग निकालना है। किसी तरह से कोई भी सॉन्ग, किसी भी सॉन्ग को आप अपनी कॉन्शियस से, अपने विवेक से आप खुद बनाएं। अब उसका एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको कौन से स्वर से उस गाने को ओरिजिनलिटी में बजाया गया है, कौन सा उसका स्केल है। स्केल जब आप थोड़ा सा गाने को सुनेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा, या आप गूगल कर सकते हैं कि वो गाना कौन से स्केल पे निकला हुआ है। सबसे पहले आपको देखना है, जैसे सपोज कीजिए कोई भी गाना यदि डी शार्प से निकला हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर मेल वॉइस है, अगर जेंट्स की आवाज़ में है तो पहला या चौथा ये स्वर आपको मिलेंगे। फीमेल वॉइस के अंदर आपको 2.5 से या 2 से या 3 से ये स्वर आपको नियर अबाउट यहाँ पे आपको कोई भी गाना मिलेगा। अब आपको देखना क्या है, सबसे पहले आपको, जैसे आपको दूसरे स्वर से अगर गाना निकालना है तो सबसे पहले आपको यहाँ से आपको नोटेशन बजानी है, शुद्ध नोटेशन जो बनती है। ये यहाँ से शुद्ध नोटेशन बन गई। ये यहाँ से शुद्ध नोटेशन बन गई। अब यहाँ से आपको क्या ध्यान देना है कि शुद्ध नोटेशन के बाद में आपको यहाँ पर ये देखना है कि उस गाने के अंदर गा स्वर जो है वो शुद्ध लगा है या कोमल लगा है। ये कोमल है और ये शुद्ध है। यहाँ से यदि आप बजाते हैं तो ये वाला कोमल है और ये वाला शुद्ध है। जैसे अगर अपन गाना लेते हैं, सपोज करते हैं एक प्यार का नगमा है, तो एक प्यार का नगमा अपन दूसरे स्वर से निकालेंगे। एक प्यार, यहाँ पर आपको शुद्ध गा लग रहा है तो आपको ये वाला गा यूज करना है। एक प्यार का नगमा है का जो उच्चारण है वो यहाँ से और यहाँ तक आएगा। फिर से देखिएगा, एक प्यार का नगमा, मात यहाँ तक आ गया है। इसी गाने को यदि आप यहाँ से निकालोगे, यहाँ से देखिएगा गा स्वर शुद्ध है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। अभी आप गाने का फील समझेंगे जब आप ऊपर जाएंगे। जिंदगी और गामा पानी, यहाँ पर नी लगा हुआ है, नी है वो भी शुद्ध है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, धा भी लग गया इसमें। तेरी मेरी मगरे पा, तेरी मेरी मगरे पा कहानी है का जो है उच्चारण वो 4 स्वरों पे आ रहा है। एक प्यार का नगमा है। दूसरे से यदि आप निकालेंगे तो सेम वही नोटेशन है। एक प्यार का नगमा है। इसी तरह से आपको तीसरे स्वर से भी देखना है। यहाँ से देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो गा स्वर है वो शुद्ध लग रहा है तो शुद्ध गा ये बनेगा। सा रे गा मा, ये मा शुद्ध है। पा धा नी सा, ये इसका कंप्लीट सा रे गा मा पा धा नी सा बन गया। अब यहाँ से आप वर्ड बनाएंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर हिंट दूं तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये नीचे वाला ये वाइट स्केल यूज करना है, बाकी सारे के सारे स्वर यहाँ पर ब्लैक लगेंगे। एक प्यार का नगमा है। इसी तरह से जब आप इसको चौथे स्वर से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस में यही करना है कि आपको हर स्केल से उस गाने को निकालने की कोशिश करनी है। हर स्केल से आपको उस गाने की नोटेशन बनानी, सारे गामा पा धा नी सा। जैसे कि मैंने आपको ये गाने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये गाना जो है ये सारे के सारे स्वर इसमें शुद्ध लग रहे हैं। अगर आप इसी गाने को थोड़ा सा घुमा देंगे तो क्या बनेगा, रे सा सा रे सा धा, परदेसी जाना नहीं। ओरिजिनलिटी में ये गाना यहाँ से तीसरे स्वर से बना हुआ है तो यहाँ से आप कंटिन्यू तीनों वाइट लेंगे।
ग रे सा ग रे सा रे सा धा। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ये इसको मैं गा कैसे बोल रहा हूँ, इसको रे कैसे बोल रहा हूँ, इसको सा कैसे बोल रहा हूँ, इसको धा कैसे बोल रहा हूँ, ये तो रे है। जैसे कि आपने प्रैक्टिस किया तो आपकी प्रैक्टिस के अंदर तो ये रे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम इसको धा उच्चारण कर रहे हैं। उसका एक सीधा सा कारण क्या है कि अब हमारा जो सा है वो ये है। अब हमारा सा जो इसको हम अब तक की प्रैक्टिस के अंदर जिसको हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उसके अंदर मध्यम स्वर जिसको हम कहते हैं, मा स्वर जिसको कहते हैं, अभी वो हमारा सा है। तो ये सा है तो सा रे गा मा पा धा नी सा, इसका कंप्लीट वो बन जाता है। इसी तरीके से यदि आप दूसरा कोई भी गाना निकालते हैं, जैसे यहाँ से पहले स्वर से निकालेंगे, उसके बाद में मैं आपको अलग अलग स्वर से उसी गाने का थोड़ी सी नोटेशन करके दिखाऊंगा, तो आपको थोड़ा सा समझ में आने लग जाएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि गाने के अंदर स्वर कौन कौन से लग रहे हैं। यदि गाने के अंदर तीव्र माँ लग रहा है तो ये तीव्र माँ है, शुद्ध माँ लग रहा है तो ये शुद्ध माँ है। यदि आप इस गाने को यहाँ से बजाते हैं, तो यदि आप इस गाने को यहाँ से बजाते हैं तो आपका ये शुद्ध माँ हो गया और ये आपका तीव्र माँ हो गया। अब इस तरह से आपको सबसे पहले उस गाने के ऊपर पूरा कंसंट्रेट करके उस गाने को सुनना है, और कौन कौन से स्वर उसके अंदर लग रहे हैं। आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि कौन सा गाना आपके लिए शुद्ध में है, या कल्याण ठाट में है, या बिलावल में है, या आशावरी में है, या भैरवी में है। वो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो कि कौन सा गाना कौन से राग के ऊपर आधारित है, कौन से राग के अंदर उसको बनाया गया है। लेकिन अब देखिएगा, अब सबसे पहले जानने की बात यह कि सबसे पहले आपको उस गाने को बहुत अच्छे से आपने बार बार उस सॉन्ग को सुना हो, ये बहुत ज़रूरी है। मैं पहले भी क्लासेस में बता चुका हूँ आपको कि सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि आप उस गाने को बहुत अच्छे से पहले बहुत अच्छे से सुन चुके हों, तभी आप उस गाने को बजा पाएंगे। जैसे हम यहाँ से बजाते हैं, गा से उठाएंगे ओम भूर्भुवः स्वः, माँ का यूज नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ पर सीधा ओम भूर्भुवः स्वः, यहाँ पे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, अब भी माँ का यूज नहीं हुआ है, माँ को हमने स्किप कर रखा अभी तक, ठीक है। भर्गो देवस्य रे, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, मतलब इस जो ओम भूर्भुवः स्वः के अंदर माँ स्वर का यूज नहीं हो रहा है। आपको ये बहुत, और कौन से स्वर को आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब आपको एक मेन चीज़ और देख लीजिए जो बहुत ज़रूरी है कि वो उस गाना उठता कहाँ से, उस गाने की ये आपने सा माना है तो वो गाना उठ कहाँ से आ रहा है। जैसे कोई भी गाना अपन लेते हैं, या तो गा से उठेगा, और गा के लिए आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना, या तो गा ये होगा या गा ये होगा। ये कोमल गा है और ये शुद्ध गा है कहलाएगा, और यदि यहाँ से बजता है तो वो मेजर कहलाएगा, सा गा पा। दो दिलों की ये प्रेम देखो कहाँ, अभी तक यहाँ पर हमारे सारे शुद्ध स्वर लग रहे हैं। इसी तरह से सरे गा मा, जनगण मन यदि आप बजाएंगे तो वो उसके अंदर तीव्र माँ लगता है, 2-3 जगह पर तीव्र माँ लगता है। तो सबसे कीजिए उस कोशिश के अंदर आपको ये देखना है शुद्ध माँ लग रहा है, कोमल गा लग रहा है, या शुद्ध गा लग रहा है। नी क्योंकि बाद में आएगा, यदि आगे बढ़ेगा तब आपका यूज होगा, तो वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपको गा, क्योंकि गा शुद्ध लग रहा है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो सबसे पहले आप सारेगामा पाधा नी सा बजा के देखें। आप खुद गाना निकालेंगे, कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है कि सबसे पहले आप उस गाने को निकालने की कोशिश कीजिए। आप इसी